छात्रों, हमने पाठ 5 में मुलाकात किस तरह से ली जाती है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए, ये सीखा। अब यहाँ इस जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता में हम हमारी वाणी मतलब बोली कैसी होनी चाहिए इसके बारे में देखने वाले हैं। तो इस कविता को लिखा है रमेश दत्त शर्मा जी ने। वाणी को बहुत महत्व दिया है। वही महत्व अलग अलग पंक्तियों में यहाँ रमेश दत्त शर्मा जी ने बताया हुआ है कि कैसे हमारी हमारी वाणी होनी चाहिए, बोलना कैसा होना चाहिए। शहद की तरह मीठा होना चाहिए। अगर बात बढ़ जाएगी ऐसे लगता है तो चुप बैठना चाहिए, लेकिन इतना भी चुप नहीं बैठना है कि कोई भी आप पर कोई अत्याचार करे। यानी कि समय आने पर हमें बोलना भी चाहिए। यही बात बहुत अच्छी तरह से हमें उन्होंने समझाई है। तो देखते हैं ये कविता, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। पहले देखो परिचय हम देखते हैं। इनका जन्म 1939 जलेसर एटा, ये उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ। तो इनकी मृत्यु 2012 में हो गई। परिचय में शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। दर्जन मतलब 12 से भी अधिक उन्हें पुरस्कार मिले हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। अब इस पद्य में क्या पद्य संबंधी यहाँ पर बताया है। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। कभी कभी लोग बिना सोचे समझे भी बोलते रहते हैं, तो उन सभी को यहाँ पर प्रेरित किया है कि पहले आप सोचिए फिर बोलिए, और आपका बोलना भी मधुरभाषी होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है। कई लोगों को ऐसी आदत भी होती है, कुछ भी होने दो, लेकिन अपना मुंह कभी खोलेंगे नहीं। ऐसे भी लोग हमें देखने मिलते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमें होठ सीकर भी बैठना नहीं है, वो उचित भी नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। यानी कि जब सह नहीं जाता तभी हमें मुंह खोलना ही चाहिए, हमें अपना आक्रोश व्यक्त करना ही चाहिए। तो ये जो पूरी कविता है ये शेर है। शेर शायरियों में ये कविता यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो पहले दो पंक्तियाँ मतलब एक शेर है, दूसरी दो पंक्तियाँ मतलब शेर है। अलग अलग शेरों द्वारा ये यहाँ कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए और हमें चुप बैठना चाहिए या ज़रूरत आने पर बोलना भी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा समझाया भी है। देखते हैं पहले शेर में उन्होंने क्या कहा है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी मतलब आवाज। अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना ये भी सीखो, अर्थात मधुर भाषी बनो, मतलब मीठी बोली बोलो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जब भी बोलो प्यार से बोलो। जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती, तब तुम क्या करो, चुप बैठो। वहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है ना। तो आगे पंक्तियों में भी बताया है कि कब बोलना है।
कि चुप रहने के यारों बड़े फायदे होते हैं। जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यानी कि हमें जब जरूरत होती है उसी समय बोलना है। कई लोगों को आदत भी होती है कि ऐसे ही सलाह मशवरा देने की आदत रहती है, वहाँ बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन ऐसे अवसरों में हमें चुप रहना चाहिए, इसके भी बड़े फायदे होते हैं। चुप रहने के अनेक लाभ हैं, जैसे कि ऊर्जा बचती, समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। यानी कि बोलने के लिए हमारी ऊर्जा चली जाती है, तो ये ऊर्जा हमें बचा कर रहनी चाहिए। ऊर्जा मतलब शक्ति भी कहा जाता है उसे। तो ये शक्ति को हमें बचा कर रखना है। जब जरूरत होगी उसी समय उसका उपयोग करना चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले पहले अपनी बात पर विचार करना, ये भी हमें सीखना है। और फिर सोच विचार करके हमें बोलना चाहिए, है ना। ये हमें सीखने के लिए यहाँ कवि बोल रहे हैं। यानी कि किसी को भी अपने ही तराजू में तोलना ये अच्छी बात नहीं है। हर एक के विचार अलग अलग होते हैं। सामने वाले को दुख पहुंचाए ऐसी कोई भी बात हमें कभी भी नहीं करनी है। ऐसा न हो कि वो सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाए आपकी बात सुनकर। यानी कि तलवार से जो घाव होते हैं, वो देर से ही सही लेकिन भर जाते हैं। लेकिन जो मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों का जो घाव बैठता है मन को, दिल को ठेस पहुंचाता है, तो वो कभी भी घाव भरता नहीं है। इसीलिए हमें हमारे जो विचार होते हैं उसे तौल कर, नाप कर, फिर अच्छे हो तो ही हमें प्रकट करने चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अगर भी आ, सामने वाला और आप में अगर कोई मतभेद होता है, मतभेद मतलब कौन से विचार के मतभेद, सभी के विचार एक जैसे नहीं होते, तो ऐसे विचार के मतभेद हो तो एक दूसरे पर आरोप जो प्रत्यारोप होते हैं, हाँ, इसे ही तू मैं कहा है, मतलब वाद विवाद होते हैं। तो ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो खुद को हाँ, खुद को टोकना मतलब क्या करना है, खुद को चुप रहने के लिए कहो। और वही आप सीख लीजिए उसी समय कि खुद को ही चुप बैठने के लिए कहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, फिर आगे झगड़ा और भी बढ़ जाता है। अगले शेर में क्या कहा है पंक्तियों में देखो, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। यानी कि पटाखा जैसे फूटता है, जोर का धमाका हो जाता है, आवाज हो जाता है, तो उसी प्रकार से ये जोर की आवाज तू मैं से, वाद विवाद से होने से पहले ही उसमें हमें रंग घोलना सीखना चाहिए। मतलब क्रोध में फट पड़ने के स्थान से ही जो प्रकाश फैलता है, जैसे कि हमने पटाखा लगाया हुआ है, और उसकी रोशनी जब प्रकाश फैलती है तो वो उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि वहाँ पर अगर हम अग्नि लेकर जाते हैं तो पटाखा जोर से फट ही जाएगा। इसीलिए क्रोध के पास अगर क्रोध की प्रतिक्रिया हो, मतलब गुस्से में, हम भी गुस्से में बोलेंगे, सामने वाला भी गुस्से में बोलेगा, तो पटाखा जैसे फूटता है उसी प्रकार से ये क्रोध भी बाहर आएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं, तो ये हमें सीखना चाहिए। तो उसी समय
क्या करना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती है, ये ध्यान में आना चाहिए। इसीलिए पटाखे की तरह फूटना नहीं चाहिए। आगे दो पंक्तियों में क्या बताया है, देखो कैसे होना चाहिए उसी समय। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन किसी को अच्छे लगते हैं क्या? किसी को भी नहीं। यानी कि कटु वचनों का हमें त्याग करना चाहिए। कटु मतलब कांटों रूपी, जो चुभता है हमारे मन को, ऐसी बोली हमें कभी भी नहीं बोलनी चाहिए। तो इसीलिए अगर कटु बोली बोलेंगे तो दूसरे भी हमें उसी प्रकार से ही उत्तर दे देंगे। यानी कि अगर आपने जमीन में कांटों के बीज बोए तो उसमें कांटे रूपी ही फसल आएगी। हाँ? या दूसरे फल उसे मिलेंगे नहीं, तो कांटे ही मिलेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाने चाहिए। मतलब उस जमीन में हमें फूल के पौधे, जिससे मीठी बोली आ जाए, ऐसे पौधे वहाँ पर लगाने चाहिए। इसीलिए मीठी बोली को ज़्यादा महत्व दिया है। अगर मीठी बोली के पौधे लगाएंगे तो उसे फूल कैसे होंगे, फूल रूपी पौधे, पौधों पर फूल आए जाएंगे जो अच्छे लगते हैं सभी को। तो इसीलिए मीठी बोली बोलना सीख लीजिए। मीठी बोली को बहुत ही महत्व दिया गया है। यानी कि जो भी कांटे मन में बोते हैं उसे दूर करने का काम ये मीठी बोली करती है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यानी कि कभी कभी बातें करते करते कोई ऐसा भी प्रसंग आ जाता है कि किसी की बात आपको खटकने लगती है, चुभने लगती है कि ये ऐसे क्यों कहा, ऐसे उसने नहीं कहना चाहिए था। तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, उस बात का जो मोड़ है, जो गुस्से में प्रकट हो रहा है, उसे हमें मोड़ देना चाहिए और उस बात को हमें प्यार से समझ लेना चाहिए। उसी प्यार की मोड़ पर ला कर रखना चाहिए, ताकि वातावरण की जो कटुता है निर्माण हो गई है वो कटुता दूर हो जाए। साथ ही साथ बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीकर भी नहीं बैठना चाहिए। आगे पंक्तियों में कहा है, यानी कि आपको बात को बदलना भी चाहिए। गुस्से में अगर चुभने लगी बात कोई ऐसे बोलता है तो उस समय वो मीठी वाणी से हमें उस बात को मोड़ देना भी चाहिए, ये सही है। लेकिन ये किसने कहा होठ सीख कर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यानी कि आपको बात को तो मोड़ना भी है, लेकिन जब ये बात बहुत ही अत्याचार हो रहा है, ऐसी बात है, तो उसी समय में हमें होठ सीख कर बैठना नहीं है। तो जरूरत आने पर हमें अपना मुंह खोलना भी चाहिए। मतलब अत्याचार के खिलाफ हमें आवाज उठानी भी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध भी करना हमें आना चाहिए। यानी कि समय पर हमें, समय को देखकर, समय के अनुसार हमें बदलना चाहिए, ये सीखना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा मीठी बोली बोलते रहो और इससे कोई भी झगड़ा नहीं उठेगा। हर एक झगड़े की मूल क्या है, वाणी, हमारी बोली। बोली अगर अच्छी है, मीठी है, तो कोई भी झगड़ा नहीं उठता है। तो ये कविता आपको समझ में आई होगी। तो इसमें कुछ पर्यायवाची शब्द है, तो वो सुनो और अपनी कॉपी में भी लिखो। पर्यायवाची शब्द लिखो। वाणी मतलब बोल, शहद, मधु, लीजिए, लेना, जुबा, जबान, वक्त, समय, ख्याल, याद, टोकना, कोसना, कटु, कड़वे, वचन, बोल, जरूरत, आवश्यकता। अब इसमें कुछ विरोधार्थी शब्द भी है, वो भी देखो। मधु, कटु, रोशनी, अंधेरा,
प्यार, नफरत, चुप्पी, शोर शराबा, फायदा, हानि, नुकसान, खोलना, बंद करना, कांटे, फूल, मीठी, कड़वी, रंग, बेरंग, वक्त, बेवक्त। तो इसी प्रकार हमने पर्यायवाची शब्द और विरुद्धार्थी शब्द भी देख लिए। तो ये अपनी कॉपी में मतलब नोटबुक में लिखने हैं। तो आपको ये पढ़ाई हुई कविता ये समझ में आई होगी। मीठी वाणी का महत्व भी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।